हेलो दोस्तों, आप लोग के MG24 क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आज तीसरा लेक्चर है। आप लोग एक वीडियो में बोले थे कि हम वीक में 3 डेज आप लोग को 11th क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे और वो रहेगा MWF टाइमिंग 8 से 9 के बीच में। तो चलिए, आज का वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिर्फ इमेजिनरी नंबर के बारे में कि इमेजिनरी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्या है इसको समझिए। द नंबर ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आई बी। क्या होना चाहिए, a प्लस आई बी का फॉर्म, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। वेयर, जहां a और b क्या है, रियल नंबर है, एंड i क्या है, तो एक इमेजिनरी है जो रूट अंडर -1। यानी इससे पहले हम पढ़े थे क्या, i क्या है, एक इमेजिनरी है जो रूट अंडर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। ठीक है, ये पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या जानते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको दिखाते कैसे हैं, दैट इज कह सकते हैं हम z इक्वल टू a प्लस आई बी। z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, अब जैसे यहां पर बोला जाए कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इसको लिख लीजिएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या कहलाएगा, a। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का वास्तविक पार्ट कौन सा, तो ए है। अगर बोला जाए इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी, इमेजिनरी कहां लगा हुआ, बी के पास, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, इसी चीज को, रियल पार्ट को हम कह सकते हैं आर ई, रियल ऑफ जेड, और रियल ऑफ जेड को क्या कहेंगे, ए। और इसी को हम इमेजिनरी पार्ट को आई एम से दिखाएंगे और इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू बी। ठीक है, अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं साथ ही साथ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जेड इक्वल टू 5 - 3i, तो रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो रियल ऑफ जेड हो जाएगा 5, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो -3। क्यों, क्योंकि फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी, यहाँ पर a की जगह पे 5 हो गया, प्लस होना चाहिए, तो प्लस बनाने के लिए माइनस अंदर डालिएगा, तो b की जगह पे क्या हो गया, -3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में, z एग्जांपल लेते हैं, जैसे z इक्वल टू 3/2 प्लस 5/3i। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 3/2। अगर इमेजिनरी ऑफ z बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 5/3। चलिए, अब इससे कुछ और भी रिलेटेड जानते हैं। जैसे आपको दिख रहा है प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी, तो पहले इसके बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स जान गए कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो a प्लस आई बी का फॉर्म होता है, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब पूर्ण रूप से अगर रियल बोला जाए, प्योरली रियल बोला जाए, क्या बोला जाए कि प्योरली रियल, प्योरली रियल किसको कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से वास्तविक। तो आपके पास कहने का मतलब अगर प्योरली रियल बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट इज इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा, तो 0 होगा। तो पूर्ण रूप से क्या है, रियल। अगर जेड इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 5 है, तो ये पूर्ण रूप से क्या है, रियल है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नहीं है। इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लिख सकते हैं 5 + 0i। ठीक है, तो इमेजिनरी क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। तो एक एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि जेड इक्वल टू 3/2 है, तो ये पूर्ण रूप से क्या है, रियल है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 3/2 प्लस 0i। यहाँ पर इमेजिनरी क्या है, 0 है। तो ये हो गया प्योरली रियल का बात। अब आते हैं हम लोग प्योरली इमेजिनरी के बारे में जानते हैं कि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो क्या होगा। तो अगर प्योरली इमेजिनरी कहा जाए तो कह सकते हैं कि दैट इज रियल ऑफ जेड क्या होगा, 0, यानी पूर्ण रूप से इमेजिनरी है, रियल वैल्यू है ही नहीं। तो z इक्वल टू, अगर 3i है तो इसी को हम अगर फॉर्म में दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो z इक्वल टू 0 + 3i लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल क्या आपके पास z है, रियल क्या है, 0 है, इमेजिनरी क्या है, 3i है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि z इक्वल टू -5/2i है, तो सिर्फ इमेजिनरी रहेगा, रियल नहीं रहेगा, तो उसी को क्या कह सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो z इक्वल टू क्या कहेंगे, 0 - 5/2i, 5/2i। तो ये क्या हो गया आपके पास, पूर्ण रूप से इमेजिनरी है, और ये पूर्ण रूप से क्या है, रियल है। अब देखिए क्या दिख रहा है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
आप आराम से एकदम समझिएगा। हम एक एक कोशिश करेंगे टॉपिक को समझाने के लिए। आपको सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना है भरोसा करके। अगर आप हम पर भरोसा ही नहीं कीजिएगा तो क्या सीखिएगा, ठीक है। तो पहले आप भरोसा करके आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना लेवल तक बता रहे हैं और किस तरीका से बता रहे हैं। तो समझते हैं पहले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब भाई कॉन्जुगेट किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग को पता है कि जेड से दिखाते हैं और ये किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आई बी का फॉर्म में होता है। कंजुगेट कैसे होता है? तो रेकरिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो ऊपर जो पड़ जाता है उसी को क्या कहते हैं? कंजुगेट, यानी इसी का नाम है कंजुगेट। अच्छा, इसका काम क्या है भाई? अगर ये कंजुगेट पड़ गया तो इसका काम क्या है? तो एकदम ठेठ में समझिएगा। ठेठ लैंग्वेज में कहते हैं कि कंजुगेट क्या होता है। अगर आपके पास कंजुगेट का साइन पड़ गया, यानी अप्लाई कंजुगेट, जब हम लोग अप्लाई करेंगे कंजुगेट तो हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू है उसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी अगर जेड पे कंजुगेट लगा तो हमारे पास अगर ये ए प्लस आई बी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए माइनस आई बी। क्या होगा? ए माइनस आई बी। फिर से सुनिएगा ध्यान से कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी इमेजिनरी वैल्यू है, अगर वो प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा, अगर माइनस साइन है इमेजिनरी तो प्लस साइन हो जाएगा। पर रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रियल प्लस हो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना साइन वही रहता है। पर वही इमेजिनरी वैल्यू क्या होगा? कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। चलिए इसको क्वेश्चन एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट नंबर कि अगर z इक्वल टू 3 + 2i है। ध्यान से सुनिएगा, जब कंजुगेट अप्लाई करेंगे हम लोग तो आपके पास क्या होगा? हम क्या बोले? रियल में कोई चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी प्लस है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल लिए ध्यान से सुनिएगा। दूसरा एग्जांपल है कि z इक्वल टू -5/2 -7/3i, ठीक है। तो अगर हम क्या बोले कि जब कंजुगेट अप्लाई कीजिए, यानी जेड पे क्या दे दिए? कंजुगेट, तो हमारा रियल पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। इमेजिनरी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी +7/3i हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के लेते हैं, z इक्वल टू -7 + 6i। तो अगर आपके पास जब यहाँ कंजुगेट, या आपके पास समझिए कि रूट में है -√7 है, तो आप कंजुगेट लगाइएगा तो क्या होगा? ये तो रियल, ये तो आपके पास रियल है, जिसके पास आई लगा हुआ वही इमेजिनरी वैल्यू है। तो इमेजिनरी का आगे क्या है? प्लस, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। पर रियल में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए आप लोग क्या दिख रहा है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता है क्या होता है? z इक्वल टू a + ib का फॉर्म होता है। अच्छा, मॉडुलस क्या होता है? तो मॉडुलस का साइन ऐसे होता है, ठीक है। ये जो आप ऐसे दिए ना, इसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस। भाई इसके यूज क्या है? तो अगर जब ये मॉडुलस हो जाता है तो हम कह सकते हैं √a² + b²। क्या होता है? √a² + b²। चलिए कुछ क्वेश्चन इसको क्लियर करते हैं। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि z इक्वल टू, पहला नंबर, हम 2-3 एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करेंगे। z इक्वल टू अगर 3 + 4i है, क्या है? 3 + 4i है, और आपको मॉडुलस निकालने बोला। क्या बोला? मॉडुलस। द मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या कीजिएगा? √3² + 4²। तो 3² क्या होगा? 9 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन प्लस, 4² क्या हो जाएगा? 16। अब 16 और 9 क्या हो जाएगा? 25। बाहर क्या निकलेगा? 5। तो ये हमारा क्या निकला? मॉडुलस ऑफ z निकला। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास दूसरा, ध्यान से देखिएगा आपको क्लियर होते चला जाएगा, z इक्वल टू -5 + 7i है। क्या है? -5 + 7i है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √ हमारे पास फॉर्म क्या होता है? a + ib। तो a के जगह पे यहाँ पर क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, यहाँ पर b के जगह पे क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तब √-5 का स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस ही हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। तब आपके पास स्क्वायर √ इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 74, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसी तरह को हम छोड़ देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ ध्यान से आपको देखते रहना है। z इक्वल टू 3/2 -5/2i, ठीक है।
तो अब जब इसका मॉडुलस लीजिएगा यानी मॉडुलस ऑफ जेड, तो हम कह सकते हैं रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर प्लस बी। हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ए प्लस आई भी होता है, तो एक जगह पे क्या 3/2 रूट अंडर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे -5/2 का स्क्वायर। तब आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 का, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर यहाँ पर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब आपके पास डिनोमिनेटर क्या है समान है, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 4 ही आएगा, तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, प्लस है तो ऐड कर लीजिए, माइनस है तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर 34/4। ठीक है, तो अब आपके पास निकलेगा तो निकाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ देते 34, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2। ठीक है, तो हमको देखिए अब आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर एक क्वेश्चन लिए हैं इसी के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी मतलब क्या समझते हैं आपने, इक्वल। इक्वल कब हो सकता है, इक्वल किसी भी दो कॉम्प्लेक्स में इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक Z1 आपके पास A1 और IB1, और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है A2 प्लस IB2। अगर ये बोला इक्वालिटी यानी Z1 बराबर Z2, तो Z1 आपके पास क्या है A1 प्लस IB1, और Z2 क्या है A2 प्लस IB2। ठीक है, तो अब आपस में यहाँ पर इक्वल दिखाना है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर जब इक्वेट करेंगे, चलेंगे अभी इक्वेट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग। समझिए इस बात को, हम डायरेक्ट करना चाहते तो कह देते, पर आपको समझाना इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कहने का मतलब कि रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी से। तो अब इक्वल का इधर देखिएगा तो ये मेरा क्या है रियल पार्ट, इक्वल का इधर देखिएगा तो ये मेरा क्या है रियल पार्ट, यानी A1 बराबर A2, ये क्या हो गया रियल पार्ट। अच्छा, इमेजिनरी से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ क्या है आपके पास IB1 और ये क्या है IB2, आई कैंसिल हो जाएगा, तो B1 बराबर B2, दोनों के पास प्लस का साइन है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता और इसके आगे माइनस रहता तो B1 इक्वल टू -B2 होता। तो ये मेरा क्या हुआ रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला जा रहा है इफ 2i + 3x - y i इक्वल टू 5 - 2i फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपके पास में इक्वल दिया हुआ है, दैट मींस दोनों क्या है इक्वल है, तो x y का मान निकालना है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 2i + 3x - y, यहाँ पर क्या है i 5 - 2i। अब ऑलरेडी इधर देखते हैं तो इससे ब्रैकेट में बंद i लगा हुआ है, यानी ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ i नहीं लगा हुआ, जिसमें i नहीं लगा हुआ रहता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये फिर क्या है रियल है और ये क्या इमेजिनरी। तो अब समझिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते थे पर नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल से कीजिएगा इमेजिनरी, तो रियल यहाँ क्या है 2i, यहाँ रियल क्या है 5, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5/2। ठीक है, चलिए अब आपके पास इमेजिनरी देखिएगा तो यहाँ क्या है 3x - y, i है, यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ प्लस, तो प्लस में लिख दिए, इसके आगे i के सामने क्या लगा हुआ -2, तो -2 लिख दिए। ठीक है, अब ये 3x, ये y का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो y उधर जाएगा तो क्या होगा +y -2, 3x, ये y का वैल्यू कितना निकाल चुके हम लोग 5/2 -2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2, यहाँ पर 5 माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 का एलसीएम, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करके लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर क्या किया हम एलसीएम लिए, तो 2 1 का एलसीएम में तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 माइनस 1 का टेबल कितना पड़ेगा तो 2 बार, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 जाए तो क्या बचेगा 1/2, यहाँ पर 3x। ठीक है, तो x इक्वल टू इधर डिवाइड में भेजिएगा, इधर देख लीजिए अगर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3 को इधर डिवाइड में भेजिएगा तो 1/3 दूनी क्या हो गया 6, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 1/6 और y का वैल्यू क्या हो गया 5/2। यानी अब दिख रहा है यहाँ पर क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन के कंडीशन में, यानी एडिशन करने मतलब जोड़ने में। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, समझते हैं इसको पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
जब किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, यानी सम ऑफ इट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, समझिएगा, द सम ऑफ इट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। मैंने एक जान लीजिए कि जैसे अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कि Z1 इक्वल टू अगर A1 प्लस IB1 है और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 है, तो अगर हम Z1 प्लस Z2 करते हैं तो Z1 क्या है आपके पास A1 प्लस IB1 और Z2 क्या है आपके पास A2 प्लस IB2। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी इमेजनरी के साथ ऐड होगा, तो आपस में तो सब प्लस ही है। तो रियल क्या है A1 और A2, तो क्या लिख सकते हैं हम A1 प्लस A2। अच्छा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ तो I कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा B1 प्लस B2। तो ये भी क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही मिला, क्या ये रियल है और ये क्या है, इमेजनरी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखा हुआ सब समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनिएगा कितनों भी देखने पर आपको दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले आप कोशिश कीजिए ध्यान से सुनने के लिए, तो समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब उसको हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। जैसे Z1 इक्वल टू मान ली A1 प्लस IB1, Z2 A2 प्लस IB2, Z1 प्लस Z2 करेंगे तो आप Z1 का वैल्यू रिप्लेस कर दिए और Z2 का रिप्लेस कर दिए, इसको ऐड कीजिएगा तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही मिलेगा, क्योंकि रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ। ये सभी पे हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज को समझा रहे हम। अब दूसरा क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ का कहना है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 ऑलवेज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यानी आप Z1 प्लस Z2 कीजिए या Z2 प्लस Z1 कीजिए, आपस में क्या मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला। इसी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा आते हैं एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3, तो यानी Z1 प्लस Z2 पहले कर लीजिए, क्योंकि आप पहले तो दो कॉम्प्लेक्स को जोड़िएगा, फिर उसके बाद Z3 को जोड़िएगा, या आप Z1 प्लस Z2 पहले Z3 को जोड़ लीजिए, उसके बाद Z1 को जोड़ लीजिए, आपस में क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। फिर से सुनिएगा, एसोसिएटिव लॉ का कहना कि कोई भी आपके पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम पहले दो को जोड़ लिए Z1 प्लस Z2 को, फिर Z3 को जोड़े, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही मिलेगा, यानी रियल और इमेजनरी पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, हम क्या किए, Z2 प्लस Z3 को जोड़ लिए, फिर Z1 को जोड़े, तो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा और आपस में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। फोर्थ में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई Z है और कोई हम लोग क्या करें, एडिटिव आइडेंटिटी कर रहे हैं, यानी Z के साथ 0 जोड़िए या 0 के साथ Z जोड़िए, मिलने वाला Z ही है, ठीक है। Z के साथ 0 जोड़िए या 0 के साथ Z जोड़िए, Z ही मिलने वाला है। लास्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए ये सब एडिशन का रिलेशन में चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में इसका दूसरा होता है इनवर्स, ठीक है, और एडिशन के कंडीशन में दूसरा। तो क्या बोला, इनवर्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Z फिर प्लस माइनस Z, ये क्या हो गया आपके पास, इनवर्स हो गया। या तो कह सकते हैं माइनस Z और प्लस Z, क्या मिलेगा, 0, क्योंकि Z प्लस माइनस Z, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, कट जाए तो क्या हो जाएगा, 0। माइनस Z प्लस Z, तो ये भी आपस में कट जाए तो क्या होगा, 0। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी चले, एडिशन के कंडीशन में हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। प्रॉपर्टी जो क्या है, ये प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले क्या प्रॉपर्टी पढ़े, एडिशन के कंडीशन में पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में। अब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है। क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए कि आपके पास Z1 है A1 और IB1 और Z2 है आपके पास A2 IB2, और जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा Z1 इंटू Z2, तो वो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा। तो A1 प्लस IB1, हम कोशिश करते हैं इतना सा जगह में समझाने के लिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले इस चीज को ध्यान से समझिए, जैसे इससे गुना होगा तो क्या मिलेगा, A1 इंटू A2, फिर इससे गुना कीजिए तो क्या होगा, A1 IB2, फिर इससे गुना कीजिएगा ये तो क्या होगा, IB1 A2, और फिर इससे गुना कीजिए तो प्लस
आई मिल करके क्या हो गया आई स्क्वायर और B1 और B2। अब हमको रियल के साथ रखना है, इमेजनरी के साथ। A1 A2 क्या है, ये रियल है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पर B1 B2 का दिया क्योंकि ये रियल में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों के पास इमेजनरी है तो आई कॉमन लेनी है, तो क्या मिलेगा A1 B2, ये आई बाहर चला गया और यहाँ से भी आई बाहर चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास B1 A2। तो ये देखिए आपके पास क्या मिला, ये रियल पार्ट्स है और ये क्या मिला इमेजनरी पार्ट्स। आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छा तरीके से क्लियर करेंगे, ध्यान से खाली देखिए। दूसरा क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो कॉम्यूटेटिव लॉ कब कहलाएगा, जब Z1 इंटू Z2 कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव में पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट में, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यह क्या कहलाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। तीसरा अगर एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 को गुना किया फिर Z3 से किए, या आप कह सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 को पहले कर लिए फिर उसके बाद Z1 से किए, आपस में इक्वल मिलेगा। और इक्वल मिलने के कारण जो तीन कॉम्प्लेक्स है उसको क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब इसका मतलब क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई Z है तो ठीक है, ये अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ क्या होगा, तो Z1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू Z, आपस में क्या मिलेगा Z मिलेगा, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़े थे एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी, तो Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z इक्वल टू Z मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि Z इनवर्स निकालना है। तो Z इनवर्स कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, तो 1/Z, ठीक है। और इसी चीज को देखिए हम तोड़ते हैं, इसको अब अलग से बनाते हैं, इसको आपको क्या बोल रहे हैं कि इसको अलग से हम समझाते हैं, लेकर क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब कि Z इनवर्स इक्वल टू व्हाट, तो Z कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो Z इनवर्स को आप कह सकते हो 1/Z, हम बेसिक से समझते हैं, तो 1/Z, Z की जगह पे क्या है A प्लस IB। अब नीचे आप क्या पढ़े हैं कि नीचे इमेजनरी नहीं होना चाहिए, तो नीचे इमेजनरी नहीं होना चाहिए तो हम इसको क्या करें, हम Z की जगह पर रिप्लेस कर दिए, तो नीचे क्या होगा इमेजनरी नहीं होगा, तो हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहां इमेजनरी लगा हुआ है अगर वहां प्लस है तो क्या लेंगे माइनस में, तो क्या होगा A माइनस IB, और यहाँ पर भी क्या होगा A माइनस IB। अब ऊपर में आप गुना कर दीजिएगा तो 1 इंटू A माइनस IB, तो क्या होगा A माइनस IB, और नीचे क्या दिख रहा है A प्लस B और A माइनस B। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई, इसको तुम ध्यान रखिएगा बहुत यूज है इसका, और x माइनस वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, या x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या दिख रहा है A प्लस IB और A माइनस IB आपस में गुना में है ना, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यानी I स्क्वायर B स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Z इनवर्स, यहाँ पर क्या मिला हमको, तो A माइनस IB और नीचे क्या हो गया A स्क्वायर, और I स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और B स्क्वायर। फिर से समझिएगा A माइनस IB को हम छोड़ दिए A स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये जब -1 यहाँ रहेगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा और B स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला Z इनवर्स इक्वल टू A माइनस IB बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो सॉल्यूशन बताएं, डायरेक्टली अगर आपको करना है तो Z इनवर्स इक्वल टू, अब देखिए A माइनस IB, अगर आपके पास A प्लस IB है तो कंजुगेट चढ़ाते तो A माइनस IB मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी आप कंजुगेट पढ़े जस्ट, A प्लस IB है तो कंजुगेट चढ़ाइए तो क्या मिलेगा A माइनस IB, तो हम कह सकते हैं कि Z का कंजुगेट है। अच्छा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कब मिलता है, तो मॉडुलस में पड़ता है। जब इसका देखिए जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे Z कंजुगेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा A माइनस IB, और मॉडुलस निकालेंगे तो क्या मिलेगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पर यहाँ रूट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर है, क्या है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर है। तो Z इनवर्स के लिए कह सकते हैं कंजुगेट ऑफ Z बटा मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। अच्छा अब किन्हीं का मन में चल रहा होगा तो सर यहाँ तो प्लस था तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया, अगर माइनस रहता तो क्या होता, तो सर अगर आपके पास यहाँ माइनस रहता, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए
क्या अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस होता, तो रेशनलाइजेशन क्या चीज से करते हैं, प्लस से करते। तो जब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही मिलता। तो नीचे तो वही चीज होने वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, यानी नीचे तो वही मिलने वाला। अच्छा, जब यहाँ माइनस है तो रेशनलाइजेशन किससे किए थे, प्लस से किए थे। तो आप खुद सोचिए कि आपके पास जब यहाँ पर माइनस है और कंजुगेट चढ़ाइएगा तो इमेजनरी क्या हो जाता है, प्लस। जब इमेजनरी के पास माइनस है तो कंजुगेट चढ़ाने पे क्या होता है, प्लस। जब प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस। फिर भी तो क्या मिलेगा, कंजुगेट ही मिलेगा। यानी अगर जेड पे इनवर्स निकालते हैं तो क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जो जेड बटा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला और भी बचा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स नंबर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे बनेगा कोशिश रहेगा उस वीडियो में करवाने के लिए। वीडियो आप लोग को MWF में 8 से 9 के बीच में मिलेगा। अगर आप वीडियो पसंद आया आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं स्कूल का, ट्यूशन का, सभी के पास आप शेयर करें। क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो का व्यू जाएगा तो हमें उससे मोटिवेट मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।